आज हम बात करते हैं डर के बारे में। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ या बात से डर लगता है, चाहे वो उस बात को बताए या उसको अपने मन में ही रखे रहे। कुछ लोग अपने भय से निपटने के सकारात्मक तरीके अपनाकर आगे बढ़ जाते हैं, वहीं पर कुछ लोग डर के कंट्रोल में आकर अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस किस तरीके के डर होते हैं। किसी को फेल होने का डर होता है, तो कोई भीड़ के सामने खड़ा होने से डरता है, भीड़ के सामने बात करने से डरता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो किसी को पानी से डर लगता है। किसी को मौत से डर लगता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, किसी अपने को खो देने का डर लगता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के डर होते हैं। ये डर अपने आप तो मन में नहीं आते, इसके पीछे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके की हुई दुर्घटनाएं होती हैं, जिस कारण से हमारे मन पर उनकी गहरी छाप पड़ जाती है, जिससे वापस उसी तरीके की स्थितियां आने पर या उसके जैसी स्थिति के बारे में पता लगने पर मन डरने लगता है, भयभीत होने लगता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस चीज़ से डर लगता है। जब उस इंसान का डर उस पर बुरी तरीके से हावी हो जाता है, तो इससे कई तरीके के रिएक्शंस होते हैं। डर से जुड़ी चीज़ का सामना करने या उसके बारे में याद आने से अचानक दिमाग में भगदड़ मच जाती है, तेज चिंता होने लगती है, आदमी डरने लगता है और डर के मारे उस स्थिति से, उस जगह से या उस बात से या तो भाग जाता है या फिर उस टॉपिक को ही चेंज कर देता है। डर महसूस होने पर दिमाग को उसके जो सामान्य जीवन के काम हैं उसको करने में भी परेशानी होने लगती है। डरा हुआ व्यक्ति उस स्थिति के से बचने की यथासंभव कोशिश करता है, नहीं तो उस स्थिति में घुटता रहता है, डरता रहता है, जो आगे चलकर वह स्थिति भयावह हो जाती है। डरा हुआ इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, चिल्लाने लगता है, गुस्सा करने लगता है, लोगों को अपने आप से दूर करने लगता है किसी भी नेगेटिव तरीके से। और हम लोग सोचते हैं अलग अलग तरीके के कारण की वजह से ये हमसे समझ नहीं पा रहा, ये हमारे साथ रहना नहीं चाहता या कुछ और चीज़ें, जबकि वो अपने ही डर, अपनी ही स्थितियों में जकड़े हुए लोग होते हैं। डर की भयावह स्थिति होने पर दिल की धड़कन का तेज होना, उल्टी या दस्त का लगना, पसीना आना, कांपने लगना, शरीर का सुन्न पड़ जाना, सांस लेने में कठिनाई होना, दम घुटने लगना जैसे शारीरिक लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मनोचिकित्सक के पास जाना जरूरी हो जाता है। सामान्यतः डर से बचने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे अपने डर को समझना। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में डर लगता ही है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ के कारण आप लगातार 6 महीने से ज़्यादा तक उसी चीज़ को लेके चिंतित रहते हैं, डरते रहते हैं, उस काम से, उस स्थिति के कारण, उस चीज़ के कारण आपका डेली रूटीन भी इफ़ेक्ट होने लगता है, आप में शारीरिक बदलाव आने लगते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। दूसरा, ये समझें कि जिस चीज़ से हम डर रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसका बेस क्या था। क्या वो डर आज लगने लगा है, या पहले कोई ऐसी घटना हुई थी जिस कारण से आज भी उस चीज़ के आने पर, उस बात के आने पर हम वापस डरते हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम उस कारण को जानकर उसे दूर करने और सामान्य जीवन जीने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमें उस डर से निपटने में हिम्मत मिलेगी। तीसरा पॉइंट है जो डर से बचने का है, कि अपने आप को कभी भी जज ना करें।
जैसे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को स्वीकार करें, अपनी उस स्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम जज नहीं करते हैं, तो हमारे मन को हमें हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की और उस डर से छुटकारा पाने की। इसके अलावा आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं उसके बारे में इमेजिन कीजिए। जैसे अगर आपका किसी के साथ में कमिटमेंट है तो आप उसके साथ में खुशी खुशी रह रहे हैं, प्यार के साथ रह रहे हैं, दोनों साथ मिलकर ग्रो कर रहे हैं। इस तरीके की कल्पना कीजिए और जो जो चीज़ें आप साथ में चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं, उसके बारे में कल्पना कीजिए, उसको जिए, ताकि वो सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और वो कल्पना करने से आपको अपने अंदर उन चीज़ों को आत्मसात करने में मदद मिलेगी, जिससे धीरे 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 जो नेगेटिव माइंड है वो पॉजिटिविटी में बदलने लगेगा और आपको अपने डर पर काबू पाने में हिम्मत मिलेगी, सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे परीक्षा तो दे दी, परीक्षा का परिणाम आपके हाथ में नहीं है कि क्या आएगा। आपने अपना काम ईमानदारी से किया है, अप्रेज़ल में बॉस क्या देगा क्या नहीं मिलेगा उसके बारे में वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं उनके बारे में सोचना छोड़ के जो आप कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो लोग आपका साथ देते हैं, जो आपको समझते हैं और आपको लगता है कि जिस किसी को भी आप अपनी बात कहने के बाद में आपकी बात कहीं और नहीं जाएगी और सामने वाला आपकी बात समझेगा, चाहे वो आपका दोस्त है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप सेफ फील करते हैं, आप सिक्योर फील करते हैं, उनके साथ अपने इस डर को, अपनी इस स्थिति को बांटिए, साझा कीजिए उनके साथ में। क्योंकि कई बार अपने मन की बात कहने से आप खाली हो जाते हैं कुछ नया सोचने के लिए और सामने वाला भी आपको उस चीज़ को टैकल करने के बहुत सारे तरीके बता सकता है। और अगर उसके पास आपको बताने के लिए तरीका नहीं है तो कम से कम वो आपका साथ देकर, आपके साथ रहकर आपको हिम्मत दे सकते हैं इस डर से जूझने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। इसके साथ साथ में आप कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी अपना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा डर हावी हो गया है, आपको घबराहट, बेचैनी या किसी और तरीके की प्रॉब्लम होने लगी है, तो गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। गहरी सांस लेने और सांस छोड़ने का अभ्यास कीजिए। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपनी सांसों को धीरे धीरे गिनना शुरू कीजिए। इससे आपका ध्यान हटेगा और आपका जो शारीरिक पेन है, आपके अंदर जो शारीरिक बदलाव आ रहे हैं, उनको संभलने में थोड़ा मदद मिलेगा। यदि मांसपेशियों में अकड़न महसूस होती है तो उन्हें रिलैक्स करें। जैसे शरीर की सभी मांसपेशियों को कुछ सेकंड के लिए कस लें, फिर उन्हें रिलैक्स करें। 2 से 3 बार या जितनी बार आप कर सकते हैं, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इस संख्या को बढ़ाइए, जिससे आपके शरीर को आराम मिलेगा। आपके जो शारीरिक बदलाव आते हैं, आपको जो पैनिक अटैक्स आते हैं, उनके कम होने में आपको मदद मिलेगी, जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। अगर ये सब तरीके आजमाने के बाद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपके जो फिज़िकल चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप किसी काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूर मदद लीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।